Class, in this video we will discuss the climatic zones. क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं? इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पीछे के जो टॉपिक पे जो था, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने उस पेपर बताया था आपको, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर स्टार्ट होता है, द सन्स रेज हिट द अर्थ सरफेस एट राइट एंगल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज क्या होती हैं? राइट एंगल्स पर पड़ती हैं। इट इज डायरेक्टली ओवरहेड द 23, तो ये सीधी किरणें 23 लैट्यूड पर सीधी पड़ती हैं। दिस लैट्यूड इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको मैप पर देखते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की इस एरिया पर, ठीक है। ड्यूरिंग द समर सीजन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इफ यू एग्जैक्टली स्टैंड। अब समर सीजन में सूरज सीधे कहाँ पड़ता है? 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और दिस लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसमें हम रहते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न। दोनों में बराबर गर्मी पड़ती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर देयर आर 2 मोर पैरेलल लाइन्स। तो 2 और पैरेलल लाइन्स की बात हुई थी, देखिए अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, जो मैंने समझाया है लास्ट वीडियो में आपको। अब यहाँ पर चलते हैं क्लाइमेटिक जोन्स की ओर। तो फर्स्ट वन इज द हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या है? वी नोटिस दैट द अर्थ टिल्ट कॉजेज डिफरेंट प्लेसेस टू गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट। तो हमने क्या देखा? अर्थ के टिल्ट होने की वजह से, यानी झुके होने की वजह से अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग अमाउंट में सनलाइट पड़ता है। हर जगह एक जैसी सनलाइट नहीं होती। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, तो ईयर के अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की सनलाइट पड़ती है। लुक एट द डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस वेल। तो इसको समझने के लिए डायग्राम हम समझ सकते हैं। लो डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज नॉर्दर्न विंटर, तो रेज की डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड के दिन होते हैं। सन की रेज कहाँ कहाँ देखिए कैसी कैसी पड़ रही हैं। सूरज निकला है यहाँ पर, ये अर्थ है, तो सनरेज वहाँ कम है, इस जगह पर बहुत ज़्यादा है सनरेज। ये डे लिखा हुआ है, इस तरफ मान लीजिए बॉल है, हम अर्थ को एक बॉल माना, इस बॉल की तरफ सन की किरणें जा रही हैं, तो यहाँ उजाला है तो ये दिन होगा, इस तरफ उजाला नहीं है तो नाइट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ नाइट भी है और इधर दिन भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इधर नाइट है, उस तरफ डे है। लेकिन सनरेज सीधी हर जगह एक जैसी नहीं पड़ती, और टिल्ट होने की वजह से कुछ एरियाज में सनरेज यहाँ नहीं पड़ रही है। दिन भी होगा यहाँ, लेकिन सूरज की किरणें बहुत कम है। ठंड के दिन होंगे यहाँ गर्मी के दिन होंगे इस जगह पर। अब आगे जान लेते हैं। वी हैव आल्सो लर्नड दैट द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड वंस अ ईयर। तो हम ये जान चुके हैं कि सन सीधे साल में एक बार ही सिर के ऊपर चमकता है। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो क्षेत्र हैं, उन दोनों के बीच के क्षेत्र को देखिए फिर से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ है इक्वेटर के नीचे, और कैंसर ये। यहाँ पर सन की रेज एक बार डायरेक्ट पड़ती हैं इस एरिया पर, ठीक। तो गर्मी होगी। दिस मेक्स द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स वेरी हॉट, तो ट्रॉपिक के बीच का रीजन बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। वी कैन कॉल दिस रीजन द ट्रॉपिकल जोन, तो हम इस रीजन को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। द क्लाइमेट हेयर इज इक्वल ऑल थ्रू द ईयर, यहाँ पर क्लाइमेट पूरे साल एक जैसी रहती है, यानी गर्मी के दिन ही होते हैं। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल्स, तो ट्रॉपिक्स के बीच और पोलर सर्कल्स के बीच जो रीजन होता है, रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ऑल द ईयर लॉन्ग, तो पूरे साल भर सूरज की स्लैंटिंग किरणें पड़ती हैं। स्लैंटिंग का मतलब होता है सीधी ना पड़कर कुछ तिरछी होती हैं। इन वेरिंग डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज में। हेयर इट कैन गेट प्रेटी कोल्ड इन द नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। व्हेन द सन मूव साउथ, जब सन साउथ को मूव करता है, तो अदर वे अराउंड दिस रीजन कॉल्ड द टेम्परेट जोन, तो इस रीजन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, जो आपको यहाँ बीच में दिख रहा है। सॉदर्न समर शो कर रहा है यहाँ पर, और नोन एज द टेम्परेट जोन। अब देखते हैं द रीजन बिटवीन द पोल्स एंड द पोलर सर्कल्स इज रीजन,
तो पोल और पोलर सर्कल्स के बीच का क्षेत्र क्या होता है? व्हेन द सन शाइन्स वीकली, वीक मतलब बहुत कमज़ोर, वहाँ पर सूरज किरणें बहुत कमज़ोर होती हैं। दीज आर कॉल्ड अ पोलर रीजन्स, इन्हें पोलर रीजन्स कहते हैं। इन द मंथ व्हेन द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, उन महीनों में जब सन सॉदर्न हेमिस्फीयर में सीधे चमकता है। द पोलर रीजन ऑफ द नॉर्थ हैज डार्कनेस फॉर मंथ, तो कई महीने तक पोलर रीजन में अंधेरा रहता है। एंड इट बिटरली कोल्ड और ठंड रहती है। द सेम हैपन्स इन द सॉदर्न पोलर रीजन, तो ऐसा ही सॉदर्न पोलर रीजन में होता है। तो पोलर रीजन फिर बताता हूँ। अब देखिए, ये हमारा नॉर्दर्न पोलर रीजन है, ये सॉदर्न पोलर रीजन है। ये नॉर्थ पोल का जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पर कई महीने तक रात ही रात रहती है, सूरज किरणें सीधे नहीं पड़ पाती। यहाँ साउथ पोल का एरिया है, इस एरिया में भी सन की रेज सीधी नहीं पड़ पाती, और माना जाता है कि 6 मंथ नाइट होती है, 6 मंथ डे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इस मैप पर आप इन्हें समझ लेंगे, और आंसर में भी इस मैप को आपको एक जगह पेस्ट करना है।